हेलो गाइस, मैं हूं अमित सर। आपका स्वागत है दिनेश सर लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे स्टूडेंट का एक ही सवाल कि सर एडमिशन होगा तो डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। मैं ओपन कैटेगरी का हूं, मुझे क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। मैं कास्ट कैटेगरी का हूं, मुझे क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। सर मुझे टीएफडब्ल्यूएस सीट पे अप्लाई करना है सर। ओके, पैसे बचाने हैं सर, उसमें क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। सर मैं ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करना चाहता हूं, उसमें क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो मैं ऑफिशियल जो सर्कुलर है ओके एडमिशन पर्पस के लिए जो यूज होता है बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल, जो पूरा महाराष्ट्र का एडमिशन कंट्रोल करता है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, फार्मेसी हो, एमसीए हो, एमबीए हो, ओके या कोई और डिग्री हो, तो सबकी एडमिशन यही कंट्रोल करता है। इसका मैं ऑफिशियल सर्कुलर लेके आ रहा हूं और इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कब लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, आप कब बना सकते हो। ओके तो चलिए देखते हैं। ये देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल इंफॉर्मेशन ब्रोशर। ये एकेडमी का 22-23 का है, बट 22-23 और 23-24 23 आप जो एडमिशन लोगे वो एकेडमी का 23-24 होगा, जिसके लिए आप सीटी 2023 का एग्जाम दे रहे हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके तो यहां पर आप देख सकते हो इंजीनियरिंग एडमिशन, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, होटल मैनेजमेंट, बी प्लानिंग, डिजाइनिंग, ओके एमटेक, एमई, फार्माडी, ये सारे चीज के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। महासिटी.org, इसी वेबसाइट पे आपका एडमिशन होगा और यही डॉक्यूमेंट प्रोसीजर सबके लिए लगने वाला है। होप सो आपके स्क्रीन पर क्लियरली विजिबल होगा। ओके आई होप सो क्लियरली विजिबल होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लगने वाले, कब लगने वाले हैं सर, सबसे इंपॉर्टेंट। ओके मेरे पास कितना टाइम है ये सब बनवाने के लिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जुलाई के सेकेंड वीक में लगने वाले। ओके आपका एग्जाम होगा, एग्जाम का रिजल्ट जून में आएगा। ओके आपके बाकी एग्जाम्स के रिजल्ट जून में आएंगे। बोर्ड वगैरह हो गया या ग्रेजुएशन हो गया, जो भी आपका ओके मतलब जो एमसीए वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका ग्रेजुएशन, जो इंजीनियरिंग फार्मेसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम। तो उसके बाद जुलाई के मंथ में एडमिशन होगा एज यूजुअल। पेंडेमिक के पहले हर साल जुलाई के सेकेंड वीक से एग्जाम एडमिशन स्टार्ट होता है और अगस्त के सेकेंड वीक तक जाता है। ओके इस फेज में एक महीने का पूरा एडमिशन प्रोसीजर होता है और उसके बाद आपका एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है अगस्त से आपके पर्टिकुलर प्रोफेशनल फुल टाइम कोर्स का। फुल टाइम कोर्स मतलब क्या, इंजीनियरिंग फार्मेसी एंड ऑल। ओके तो इस तरह से हर साल प्रोसीजर होता है। पैंडेमिक में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, तो वही डेट में होने वाला है। तो आपके पास डेडलाइन है जुलाई तक का। जुलाई के पहले जून तक आपको सारा डॉक्यूमेंट रेडी रखना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे चलिए देखते हैं। आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल होने चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा सारा डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल रेडी रखना है। कब रेडी रखना है आपको, ओके जुलाई, जैसा मैंने आपको बताया, मैंने टेंटेटिव डेट बताया, ये फिक्स डेट में नहीं बताया, टेंटेटिव डेट बताया, बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वही होगा। ओके अब क्या क्या कैंडिडेट लगने वाला है देखो। ये जो है ऑल कैंडिडेट आप देख सकते हो, आप देख सकते हो यहां पर ऑल कैंडिडेट। ऑल कैंडिडेट का मतलब क्या सर, ओके सारे कैंडिडेट्स को ये डॉक्यूमेंट तो लगेंगे ही लगेंगे, बाकी किसी और को कुछ और लगा तो लगा। ये डॉक्यूमेंट कंपलसरी फॉर ऑल टाइप ऑफ कैंडिडेट है। आप ओपन कैटेगरी के हो, कास्ट कैटेगरी के हो, किसी भी कैटेगरी के हो, आप ऑल इंडिया कैटेगरी के हो तो भी ये सारे डॉक्यूमेंट आपको कंपलसरी लगने वाले। तो पहले कॉमन लिस्ट देख लेते हैं जो कंपलसरी लगने वाला है सबको। ओके फिर इंडिविजुअल हम लोग बात करेंगे। ओके तो आपका 10th का मार्कशीट होना चाहिए। सर 10th का मार्कशीट क्या होता है सर, जो आप एडमिशन देते हो, एक जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद जो आपके पास आता है पिंक कलर का रहता है। ओके कलर डिफरेंस भी हो सकता है, तो वो है मार्कशीट जिसमें आपके पूरे स्कोर लिखे होते हैं 10th का। फिर अपना हो गया 12th का मार्कशीट। फिर क्या हो गया 12th का अपना मार्कशीट। कोई डिप्लोमा स्टूडेंट है तो डिप्लोमा का, और कोई एमसीए वगैरह में एडमिशन ले रहे हो तो आपके ग्रेजुएशन का। उसके बाद आपके पास होना चाहिए यहां पर सीटी का स्कोर कार्ड, सीईटी का स्कोर कार्ड। तो जून में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, आपका स्कोर कार्ड ऑनलाइन डिक्लेयर होता है। आपको सिर्फ ऑनलाइन जो डिक्लेयर होगा महासिटी.org के वेबसाइट पे, ओके उसका एक प्रिंट मार के रखना है और उसका पीडीएफ में सेव करके रखना है। दैट इज योर ओरिजिनल स्कोर कार्ड। आपको ऑनलाइन के द्वारा ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है, कोई अलग से स्कोर कार्ड आपके घर पे भेजा नहीं जाता है, ऑनलाइन डिक्लेयर होता है। वही प्रोफेशनल और ओरिजिनल आपका स्कोर कार्ड होता है। तो यहां पर जो ऑल इंडिया के कैंडिडेट है उनके लिए जेई, ओके कोई बी फार्मा ऑल इंडिया में अप्लाई कर रहा है तो नीट। मैं बता दूं कि बी फार्मा का एडमिशन सीटी के द्वारा होता है। ओके महाराष्ट्र के सीट्स के लिए, ओके 85% सीट्स के लिए, ओके जिसमें सीटी चाहिए होता है, या तो पीसीएम या तो पीसीबी। सिर्फ 12th में बायोलॉजी होगा, डेट्स इनफ।
एंट्रेंस में पीसीएम या पीसीबी आप सिलेक्ट कर सकते हो। और कोई ऑल इंडिया कैंडिडेट का स्टूडेंट है तो वो नीट का स्कोर से एडमिशन ले सकता है। जेडबलई अगेन इंजीनियरिंग के ऑल इंडिया 15% सीट्स के लिए, ऑल इंडिया सीट्स के लिए जेडबलई के द्वारा एडमिशन ले सकते हैं। वेयर 85% सीट के लिए महाराष्ट्र कैंडिडेट 85% एमएसटी सीटी ही देना पड़ता है। नाटा स्कोर कार्ड ये अपने आर्किटेक्चर के एडमिशन के लिए चाहिए होता है। तो जो भी आपने एंट्रेंस दिया, इन शॉर्ट जो भी आपने एंट्रेंस दिया है उसका एक स्कोर कार्ड आएगा, ऑनलाइन रिजल्ट आएगा, उसको पीडीएफ के फॉर्मेट में सेव करके रखना है। ओके, वो आपको लगेगा, ऑनलाइन प्रिंट लगेगा, कलर प्रिंट उसका ले लेना। ओके, वो आपका ओरिजिनल होता है, वो आपको लगेगा यहाँ पर डॉक्यूमेंट में। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो एलसी, उसके अलावा क्या आप लोग देख सकते हैं एलसी। ओके, अब एलसी लिविंग सर्टिफिकेट। ओके, आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हो, फार्मेसी में एडमिशन ले रहे हो, ओके, या आर्किटेक्चर में एडमिशन ले रहे हो, तो 12th का एलसी आपको मिलता है। वो एलसी ओरिजिनल आपको एडमिशन के टाइम पे कॉलेज में जमा करना पड़ता है। ओके, तो ये एलसी आपको कॉलेज से मिलेगा रिजल्ट के साथ, उसको संभाल के रखना है। ऐसा नहीं कि अरे मार्कशीट मिल गया ना, एलसी का क्या काम, नहीं, एलसी आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो इंडियन नेशनलिटी की सर्टिफिकेट। अरे सर ये कौन सा सर्टिफिकेट है, कहां बनेगा, कितने पैसे खर्चे होंगे? अरे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूं ना आपको। आपका एलसी नेशनलिटी सर्टिफिकेट होता है। कैसे? बिकॉज अगर आप अपना एलसी देखोगे, जो भी आपको एलसी मिलेगा कॉलेज से, ओके, वो आप देखोगे तो उसमें अगर आप कोई एमसी एमबीए का कैंडिडेट है तो उसमें ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलता है, एलसी मिलता है। तो वहां एलसी में लिखा रहता है नेशनलिटी इंडियन, ये एलसी में मेंशन किया होना चाहिए। दैट्स ऑल, दैट इज योर सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी। मतलब एलसी इनफ है। और कुछ कैंडिडेट जो है एलसी के जगह पर अगर चाहे तो अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट को भी यहाँ इसके जगह पे रख सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर ऑफ प्लेस पे यूज किया जा सकता है, उसको एज अ नेशनलिटी प्रूफ भी यूज किया जा सकता है, एज अ डोमिसाइल कैंडिडेट भी उसे यूज किया जा सकता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि फार्मेसी एचएमसीटी जो भी है, ये आपको नहीं देखना है, ये उनके लिए है जो एचएमसीटी मतलब होटल मैनेजमेंट में एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए। ओके, बाकी किसी को नहीं है, डायरेक्ट सेकंड ईयर वालों के लिए, आपके लिए बिल्कुल नहीं है। तो ये हम लोगों ने कॉमन वाला देखा। कॉमन में क्या क्या है? पहला 10th का मार्कशीट आप लिख सकते हो पेन पेपर से, दूसरा 12th का मार्कशीट, तीसरा आपका स्कोर कार्ड, तीसरा आपका एंट्रेंस का स्कोर कार्ड, चौथा एलसी, पांचवा भी एलसी, पांचवे एलसी के जगह पे आप डोमिसाइल भी यूज कर सकते हो। तो ये हम लोग ने देखा ऑल कैंडिडेट के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक बात करेंगे, स्पेसिफिक कि सर मैं पर्टिकुलर कैंडिडेट हूं, मेरा क्या होगा। ओके, तो मैं स्पेसिफिकली बात करने वाला हूं। टाइप ABCDE, पहली बार पब्लिक बोली रहेगी सर ये मैंने बचपन में पढ़ा था। ओके, ABCD अभी नहीं पढ़ा था, तो आपको नहीं पता होगा, इसलिए मैं आपको बताता हूं ABCDE। देखिए, आप दो ही टाइप के कैंडिडेट हो सकते हो। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन में बता रहा हूं, या तो आप महाराष्ट्र कैंडिडेट के बच्चे हो, बराबर, 10th या 12th आपने महाराष्ट्र में दिया हुआ है, ओके, एंट्रेंस आप दे रहे हो, बराबर, या तो आप महाराष्ट्र के बाहर के स्टूडेंट हो, मतलब 10th 12th आपने महाराष्ट्र के बाहर से किया। तो अगर महाराष्ट्र के बाहर किया है तो आप OMS स्टूडेंट हो जाते हो, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट। तो क्या सर मेरा एडमिशन नहीं होगा? होगा, बिल्कुल एडमिशन होगा, आपका ऑल इंडिया सीट्स में एडमिशन होगा। सर तो महाराष्ट्र कैंडिडेट का क्या? तो महाराष्ट्र कैंडिडेट को MS कैंडिडेट कहा जाता है, महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट। सर तो ये ABCD क्या है? तो ये ABCD आपका टाइप है। आप महाराष्ट्र में हो, ठीक है, बट आपका कौन सा टाइप है? ABCDE। तो मैं एकदम सरल शब्दों में, इजी लैंग्वेज में आपको मैं बताऊंगा। ओके, आपका खुद का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या बर्थ सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का, आपका खुद का या तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट या तो बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम महाराष्ट्र है, जिसमें मेंशन किया हुआ है। डोमिसाइल में क्या मेंशन किया रहेगा कि आप 10 ईयर से महाराष्ट्र में रह रहे हो, और बर्थ सर्टिफिकेट में क्या मेंशन किया रहेगा कि महाराष्ट्र के इस डिस्ट्रिक्ट के इस तालुका से आपका बर्थ हुआ है। बराबर, समझ में आ रहा है आपको? तो दैट इज कॉल्ड एज अ टाइप A कैंडिडेट। उसको क्या बोलते हैं? टाइप A कैंडिडेट। ओके, और सर डोमिसाइल सर्टिफिकेट में बनाने गया था, बहुत टाइम लग गया सर, मेरा नहीं बन पाया, मेरे पापा का बन पाया सर, या मेरे मम्मी का है सर, मेरे पापा या मम्मी का पहले से है ऑलरेडी, एदर अ फादर और अ मदर, दोनों में से किसी एक का पहले से है, आप अपना नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, तो भी चलेगा। ओके, तो आप हो गए टाइप B कैंडिडेट। टाइप B कैंडिडेट मतलब क्या? आपके पेरेंट का डोमिसाइल है या फादर का या तो मदर का, या तो फादर का या तो मदर का, तो आप भी महाराष्ट्र के कैंडिडेट हो। ओके, तो क्या सर हमारे में भेदभाव किया जाएगा? आप टाइप A हो
आपको पहला एडमिशन टाइप बी, बाद में एडमिशन, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ नॉर्मल स्पेसिफिकेशन के लिए जो है डिस्टिंग्विश किया जा रहा है। आप सबके सब एज अ महाराष्ट्र कैंडिडेट ही कंसिडर किए जाओगे, किसी भी प्रकार का डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, आप सबको एक प्रकार का जो है कंसिडर किया जाएगा इन ड्यूरिंग एडमिशन। ओके, तो ये टाइप ए और बी सेम है, आपका डोमिसाइल रहा तो टाइप ए, पेरेंट का रहा तो बी। ओके, पेरेंट में से फादर या मदर दोनों में से किसी का भी चलेगा। ओके, फिर टाइप सी क्या है सर, यहां पर सब क्लियर हो गया। अब टाइप सी कुछ खास कैंडिडेट, यहां से जो है ना वो स्पेशल कैंडिडेट्स आएंगे। स्पेशल कैंडिडेट मतलब ये इनके नंबर्स कम होते हैं, इनकी कुछ खास एडिशनल सर्टिफिकेट्स या एडिशनल प्रूफ्स होते हैं, मैं आपको बताता हूं कैसे। टाइप सी में आप पढ़ सकते हो यहां पर, ओके, सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन द प्रोफार्मा ए स्टेटिंग दैट द फादर और मदर ऑफ कैंडिडेट हु इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग एम्प्लॉय। मतलब अगर आपके पिता या माता या पिता, फादर और मदर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी अंडरटेकिंग में एम्प्लॉय है, ओके, तो आप होते हो टाइप सी कैंडिडेट। आप क्या होते हो, टाइप सी कैंडिडेट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, टाइप सी अप्लाई करो। ओके, और आपके प्रोफोमा ए जो है, ये ब्रोशर है, ब्रोशर का मैं लिंक आपको देने वाला हूं, उसके लास्ट में बहुत सारे प्रोफोमा होते हैं, प्रोफोमा ए ओ बी सी डी ई, वो चाहिए रहता है आपको। ओके, या आपके पेरेंट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट होगा कि वो उनके लिए काम करते हैं, ओके, तो वो लेटर आपको लगेगा, एक कॉपी लगेगी यहाँ पर। फिर टाइप डी, टाइप डी, टाइप डी, टाइप डी में क्या आएगा, देखो टाइप डी क्या हो गया। तो अब जो महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट्स है, मतलब जिनके पेरेंट्स महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, देखो दो टाइप होता है गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, ओके, जिनके माता पिता टाइप सी में आएगा, जिनके माता या पिता, ओके, फादर या मदर वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, तो टाइप डी में आएगा। तो किस में आएगा, टाइप डी में। उसके लिए वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट लगेगा, मतलब आपका जो है लेटर होगा आपका, ओके, एज अ प्रूफ कि आप गवर्नमेंट के अंदर में वर्क करते हो। ओके, उसके लिए प्रोफोमा, प्रोफोमा मींस बेसिकली द लेटर जिसमें आपको पेरेंट्स का साइन, आपका साइन और साथ में एक डॉक्यूमेंट की कॉपी लगानी पड़ती है। ये सब आपको अपलोड करना पड़ता है एडमिशन के टाइम पे। ओके, प्रोफोमा का कॉपी कहाँ मिलेगा, तो इस ब्रोशर के अंदर लास्ट में है, उस पर्टिकुलर पेज का आप प्रिंट करके पेरेंट का साइन, आपका साइन या जो भी रहेगा वो करके आप ले सकते हो। ओके सर, ए और बी को कुछ करना पड़ेगा क्या, टाइप ए टाइप बी को, टाइप ए और बी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। टाइप ए और बी को आपका रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट लगेगा, ए वालों के लिए खुद का डोमिसाइल या तो बर्थ सर्टिफिकेट, और टाइप बी के लिए जो होगा आपके पेरेंट का डोमिसाइल। फिर टाइप ई क्या हो गया, एमके बॉर्डर। एमके बॉर्डर महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर के अंदर जो आते हैं, ओके, उनके लिए होता है टाइप ई। उनके लिए क्या होता है, टाइप ई। ओके, प्रोफोर्मा जीवन आपको भरना होता है, प्रोफोर्मा जीवन, प्रोफोर्मा जी2, दोनों में से कोई भी एक आपको भरना होता है। जीवन के लिए किसके लिए है, आप महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर के बिलोंग करते हो। ओके, महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर का एक स्पेसिफिक विलेजेस है, एरिया है, जिसमें अगर आप बिलोंग करते हो तो आप ये टाइप ई कैंडिडेट में आते हो, जिसमें प्रोफोर्मा जीवन आपको भरना पड़ता है। ब्रोशर के एंड में आपको वो प्रिंट मिल जाएगा। और मदर टंग अगर मराठी है जिसी का, तो वो G2 भर सकते हैं, G1 या तो G2 एनीवन। लिस्ट ऑफ द विलेज महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर इज अवेलेबल ऑन अ वेबसाइट। तो एमके बॉर्डर एरिया का जो वेबसाइट का लिंक है वो भी मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ओके, वो महासिटी.org की वेबसाइट पे ऐसा उन्होंने दिया हुआ है, वहां पर आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि कौन कौन सा विलेज इसके अंदर आता है। तो ये हो गया। आप बोलोगे सर ये सब तो ठीक है, टाइप तो हो गया, चलो मैं महाराष्ट्र का हूँ, ओएमएस का हूँ, महाराष्ट्र के अंदर मैं टाइप में हूँ, वो सब डिसाइड हो गया, चलो ठीक है, ओपन कैटेगरी का भी डन हो गया, चलो ठीक है। अब ये बताओ कि मैं कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, मेरे को क्या चाहिए। तो पहले मैं बता दूं गाइस कि ऊपर हमने कॉमन डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया था, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मतलब मार्कशीट, आपका एंट्रेंस का स्कोर कार्ड, आपकी एलसी, ये कॉमन है, जो चाहिए ही चाहिए, सबको चाहिए। वो लेने के बाद यहाँ पर एडिशन होगा। क्या एडिशन होगा, बहुत से स्टूडेंट का डाउट होता है, सर मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ, मेरे को वैलिडिटी लगेगी क्या। सर मैं एससी से बिलोंग करता हूँ, मेरे को वैलिडिटी लगेगी क्या। ओके, और मैं बार बार कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं इनको समझाता हूँ, वो मुझे कंफ्यूज कर देते हैं। तो मैं बोला चलो डॉक्यूमेंट, रिटर्न डॉक्यूमेंट आपको दिखा दिया जाए। तो ये है आपका रिटर्न डॉक्यूमेंट। आप देख सकते हो कि एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए, और मैं बता दूं ये सिर्फ महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है महाराष्ट्र का होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, तो ही वो अप्रूव किया जाएगा, अदरवाइज अप्रूव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो एससी एसटी के लिए क्या चाहिए, एससी एसटी के लिए पहला चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट और दूसरा चाहिए वैलिडिटी सर्टिफिकेट। दो सर्टिफिकेट चाहिए, किनको किनको, एससी और एसटी को। एडिशनल में बता रहा हूँ, कॉमन वाला हो गया, कॉमन फॉर ऑल है, वो तो चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा
कास्ट का बेनिफिट लेने के लिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, दूसरा वैलिडिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, एससी के हो या आप एसटी के हो, एससी या एसटी के। ओके, देखिए यहां पर लिखा हुआ है। अब सर मेरा ओबीसी है सर, मेरा एसबीसी है सर, मेरा सर वीजे है, एनटीए है, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी। ओके, तो मैं क्या करूं, तो आपको 3 सर्टिफिकेट लगेगा, आपको 3 सर्टिफिकेट लगेगा। पहला कास्ट तो लगेगा, वैलिडिटी भी लगेगा, एक और एक्स्ट्रा आपको लगता है, एक और आपको एक्स्ट्रा लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। सर ये सारे सर्टिफिकेट कौन से दुकान में मिलते हैं, कोई दुकान में नहीं मिलते, ये आपको मैजिस्ट्रेट ऑफिस या तो तहसील ऑफिस या तो तलाटी ऑफिस या तालुका ऑफिस, ये सब अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम यूज होता है, ये एक ही ऑफिस है, तालुका ऑफिस है, वहां पर जाके आपको बनवाना पड़ता है। आपके पेरेंट के सब डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आप वहां पर इंक्वायरी कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको ये बताने आया हूं कि क्या क्या लगने वाला है। दूसरा, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट में आपका वैलिडिटी होना चाहिए 31 मार्च अप टू नॉट 2023 2024। सर ये क्या कर रहे हो, सर ये क्या कर रहे हो गाइस, ये मैं लास्ट ईयर का ब्रोशर यूज कर रहा हूं, इस साल का ब्रोशर अभी तक आया नहीं है, बट ये सेम होने वाला है, मैंने वेरीफाई कर लिया, सेम ही आने वाला है। तो यहां पर आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट में वैलिडिटी जो रहेगा अप टू 31 मार्च 2023 की जगह पे 31 मार्च 2024 का तक का होना चाहिए, इसके ऊपर रहेगा चलेगा, बट इतना होना चाहिए। ओके, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट किसको किसको लगता है सर, तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ओबीसी, एसबीसी, वीजे, ओके, एनटीए, एनटीबी, एनटीसी, ओके, ये लोग को लगेगा। एससी एसटी को नहीं लगता, एससी एसटी को सिर्फ 2 लगता है, कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी सर्टिफिकेट। इनको क्या लगता है, 3 लगता है, कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, जिसमें डेट मेंशन होना चाहिए। आपके लिए मैं बता रहा हूं, एकेडमिक ईयर 23-24 में आप एडमिशन ले रहे हो, सीटी 2023 देख के, तो आपके लिए ये डेट होगा 31 मार्च 2024, ये वैलिड अप टू, ये आपके नॉन क्रीमी लेयर में मेंशन किया हुआ रहता है, आप जब बनवाओगे ना तो उसमें एक बार देख लेना। ओके, तो ये हो गया अपना कास्ट सर्टिफिकेट का गेम। ओके, कास्ट सर्टिफिकेट का हो गया, ओपन का हो गया, ओपन का हम लोग डिस्कस कर लिया, कास्ट सर्टिफिकेट का डिस्कस कर लिया। अभी ईडब्ल्यूएस हम लोग डिस्कस करेंगे और टीडब्ल्यूएस भी नीचे आएगा, वो डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं बता दूं, ईडब्ल्यूएस एक ही क्वेश्चन बार बार आता है, क्या सर मैं कास्ट से बिलोंग करता हूं, ईडब्ल्यूएस में अप्लाई कर सकता हूं क्या, अरे ऑफकोर्स करो। सर मैं टीडब्ल्यूएस में अप्लाई कर सकता हूं, अरे ऑफकोर्स करो। ईडब्ल्यूएस और टीडब्ल्यूएस कॉमन फॉर ऑल है या एप्लीकेंट फॉर ऑल है, मतलब आप ओपन कैटेगरी के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, कास्ट कैटेगरी हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। कंडीशन एक ही है कि आप महाराष्ट्र के होने चाहिए। आप कहां के होने चाहिए, महाराष्ट्र के, आप अप्लाई बिल्कुल कर सकते हो। तो क्या लगेगा क्या सर, तो मैं आपको बता दूं, ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करने के लिए आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाया है ईडब्ल्यूएस और टीडब्ल्यूएस में क्या डिफरेंस है उसके ऊपर, फिर भी मैं कॉमन में एकदम स्मॉल एग्जाम्पल में बता देता हूँ। ईडब्ल्यूएस टीडब्ल्यूएस दोनों में ही क्या होता है, ईडब्ल्यूएस में मोर देन 90% फीस ऑफ हो जाता है। अगर 1.5 लाख रुपया फीस है, आपको 8,000, 6,000, 5,000 इतना ही भरना पड़ेगा। टीडब्ल्यूएस में क्या होता है, 80 to 90% ऑफ होता है, मतलब अगर 1 लाख फीस है तो 10,000 के आसपास भरना पड़ेगा, अगर 1,50,000 फीस है तो 15,000 के आसपास भरना पड़ेगा। ऐसा दोनों में ये बेनिफिट आपको मिलते हैं, दोनों में, बट डॉक्यूमेंट अलग अलग चाहिए होता है। और टीएफडब्ल्यूएस का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना या बनवाना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू ईडब्ल्यूएस, बिकॉज ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप बनाने जाओगे, आपको तलाटी ऑफिस से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट, जिसमें वो लोग बोलेंगे, आप बनाने जाओगे तो इंक्वायरी करना, वो बोलेंगे कि भाई मुझे 90-80 या 90-90 के पहले का डॉक्यूमेंट चाहिए आपके पेरेंट्स का, ओके, कि वो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा या आपको वहां पर लेना पड़ेगा। तो ये वो सर्टिफिकेट होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कहां बनेगा, तलाटी ऑफिस, तहसील ऑफिस से। कोई बोलेगा सर मेरा सेंट्रलाइज है, सर सेंट्रलाइज ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, बट मैं वो महाराष्ट्र के बाहर बनवाया हूं, तो नहीं चलेगा। ये सारे बेनिफिट्स महाराष्ट्र के स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए है। तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या जो भी सर्टिफिकेट आप बनवा रहे हो, टीडब्ल्यूएस के लिए इनकम सर्टिफिकेट लगता है, वो महाराष्ट्र के तहसील ऑफिस से ही बना हुआ होना चाहिए। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो यहाँ पर एक और चीज देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर देखिए एक और है, ऑर्फन कैंडिडेट। अगर कोई कैंडिडेट ऑर्फन है, ओके, तो आपको प्रोफोमा यू भरना पड़ता है, और आपके ऑर्फनेज का जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो डॉक्यूमेंट आपको एज अ डॉक्यूमेंट आपको प्रूफ करना पड़ता है कि आप ऑर्फन कैंडिडेट हो, तो फिर उसका फायदा उठा सकते हो। हर एक कॉलेज में एक सीट ऑर्फन के लिए रिजर्व रहता है, कट ऑफ उसके काफी कम होती है, तो आप ये फायदा ले सकते हो। फिर एक्स सर्विसमैन, हाँ, ये टीएफडब्ल्यूएस वाले बोलेंगे सर मेरा तो बताओ, मेरा तो बताओ। मैं आपको कॉमन में बता दो, यहाँ पर नीचे दिया हुआ है टीएफडब्ल्यूएस का, मैं शॉर्ट में ये बता, अभी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। पहले डिफेंस का देख लेते हैं, फिर हम लोग टीएफडब्ल्यूएस देखेंगे। डिफेंस में 3 टाइप होता है। डिफेंस में
तीन टाइप होता है, डिफेंस 1, डिफेंस 2, डिफेंस 3। सर क्लियरली विजिबल है? डिफेंस 1 विजिबल है सर, डिफेंस 1, फिर डिफेंस 2 और डिफेंस 3। इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओके, डिफेंस 1, डिफेंस 2, डिफेंस 3, इसको समझने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। अभी डिफेंस 1, डिफेंस 2, डिफेंस 3 ये क्या है सर? अगर आपके पेरेंट्स एक्स सर्विसमैन है तो वो डिफेंस 1 होता है। इसमें आपको लगता है डिफेंस सर्विस का सर्टिफिकेट, जो आपके पेरेंट्स को पता होगा, और आपके पेरेंट्स का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है महाराष्ट्र का, या तो फादर या मदर जो भी एक्स सर्विसमैन थे उनका महाराष्ट्र का स्टेट का डोमिसाइल लगेगा और उनका ये सर्विस का सर्टिफिकेट लगेगा। ओके, जो काफी है आपको एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए, वहां पर भी अगेन कट ऑफ वगैरह कम हो जाता है। दूसरा डिफेंस 2, डिफेंस 2 में एक्टिव डोमिसाइल डिफेंस कैंडिडेट, मतलब एट प्रेजेंट आपके पेरेंट्स डिफेंस में वर्क कर रहे हैं। तो आपको क्या क्या लगेगा? आपको लगेगा अगेन डिफेंस सर्विस सर्टिफिकेट लगेगा, उसके साथ साथ आपके फादर या मदर का ओके महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल, महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल यहाँ पर पढ़ सकते हो, इज एन एक्टिव डिफेंस सर्विस पर्सन इन इज डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तीसरा डिफेंस 3, नॉन डोमिसाइल डिफेंस कैंडिडेट, मतलब कुछ कैंडिडेट ऐसे भी है ना कि मतलब वो महाराष्ट्र के डोमिसाइल नहीं है इनके पास, मतलब पेरेंट के पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल नहीं है। तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर ये करेंगे कि एक सेकेंड, आप डिफेंस सर्टिफिकेट लेंगे, उसके साथ साथ सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन द परफॉर्मर डी स्टेटिंग द फादर और मदर कैंडिडेट हु इज एन एक्टिव डिफेंस पर्सनली प्रेजेंटली पोस्टेड इन महाराष्ट्र। मतलब पहले आप महाराष्ट्र में नहीं थे बट अभी आपका पोस्टिंग महाराष्ट्र में हुआ है, वो लेटर आप यूज कर सकते हो एडमिशन के लिए। ओके, तो आप डिफेंस 3 में आओगे। या तो हु इज एन एक्टिव डिफेंस सर्विस पर्सनल एंड हैज अ रिटेन इन द फैमिली इन हिज प्रीवियस प्लेस पोस्टिंग इन महाराष्ट्र, या तो आपका पोस्टिंग पहले महाराष्ट्र में कभी हो चुका है तो वो लेटर आप यूज कर सकते हो। तो जो महाराष्ट्र के डोमिसाइल जिनके पेरेंट का है डिफेंस का, डिफेंस 2, और महाराष्ट्र का नहीं है, मतलब पहले महाराष्ट्र में था या अभी महाराष्ट्र में है, तो डिफेंस 3, और जो एक्स सर्विसमैन है डिफेंस 1। तो ये हमने डिफेंस का देख लिया। पीडब्ल्यूडी का देख लेते हैं। पीडब्ल्यूडी में अगेन आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, कितना % डिसेबिलिटी वगैरह होता है। ओके, सेंट्रलाइज जो अप्रूव्ड हॉस्पिटल है वहाँ के, ओके, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के साथ साथ। बाद में यूटी अपना हो गया। यूटी में ये सारे जो है आप देख सकते हो, ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे यूटी के लिए। ओके, जो फॉरेन कैंडिडेट्स है उनके लिए ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। ओके, ये आप प्रॉपरली पढ़ सकते हो। ओके, और यही डॉक्यूमेंट लगता है, तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। ओके, यूआर फॉरेन कैंडिडेट वैसे भी कम होते हैं, तो ये आप देख लीजिए, ये सारी लिस्ट आपको लगेगी। ओके, पीआईओ के लिए ये सारी लिस्ट लगेंगे, पीआईओ वाले ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ओके, फिर ये CIWGC उनके लिए ये लगेगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, काफी इजी लेमन लैंग्वेज में दिया हुआ है। ओके, ये साथ में CIWGC के, और कुछ NRI कैंडिडेट अगर आ गए और उनको एडमिशन लेना है तो वो इस चीज से ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैं इसका कॉपी दे दूंगा, एक PDF के फॉर्मेट में आपको लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। अब आ गया मेन बात, मुद्दे की बात आ गई भाई, जहां पर हमारा फायदा है। ओपन कैटेगरी हो, कास्ट वाले हो, सबके लिए एकदम यूजफुल है एकदम। ओके, ब्रह्मास्त्र आप बोल सकते हो इसको। TFWS कैंडिडेट, मतलब आप ओपन के हो, कास्ट के हो, किसी के भी हो, मतलब नहीं, बट आप इसका फायदा उठा सकते हो और अपना फीस 80 to 90% ऑफ कर सकते हो। मतलब डिस्काउंट, मतलब 1 लाख 1.5 लाख फीस रहेगा तो आपका 5,000 10,000 15,000 मैक्सिमम इतना ही लगेगा। सर बताओ, जल्दी बताओ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट या आयता दाखला बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? यहाँ पर बनाना पड़ेगा इनकम सर्टिफिकेट। ये कहां से बनता है सर? ये हमारा बनेगा तहसील ऑफिस से, तलाटी ऑफिस से या तालुका ऑफिस से। सर ये कौन कौन से ऑफिस है? ये एक ही ऑफिस है, ओके, जिसका नाम अलग अलग है, मतलब अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से बोला जाता है इसको। ओके, इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, उसमें कंडीशन एक ही है कि आपका फैमिली इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए। आपका फैमिली इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए, ये खाली स्टेट होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट के अंदर। जो कहां से बनेगा? महाराष्ट्र के किसी भी तालुका या तहसील ऑफिस से होना चाहिए, बाहर का नहीं चलेगा। ओके, ये अगर आप बनवा लिया, एक साल का बनेगा ये। एक साल का मतलब आप अभी क्या होता है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का बनता है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का बनेगा। मतलब अभी 31 मार्च खत्म होगा, उसके बाद अब बनवाइए, ये उसके बाद बनवाइए, पहले बनवा के मतलब नहीं है। पहले बनवाओगे तो लास्ट ईयर का बनेगा तो नहीं चलेगा। ये हमको ये ईयर का चाहिए। कौन सा फाइनेंशियल ईयर चाहिए? हमको फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का चाहिए। 2022-23 का हमको ये चाहिए। ओके, तो आप कब बनवाओगे? 31 मार्च के बाद बनवाओ। ओके, समझ में आ रहा है? 31 मार्च के बाद बनवाइए, 1 साल का बनेगा। फिर 1 साल का बनने के बाद एडमिशन वगैरह ले लोगे, एडमिशन हो जाएगा आपका, फिर डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन द स्पॉट और कम फीस में एडमिशन हो जाएगा। सेकंड ईयर में जब आप फॉर्म भरोगे तो सेकंड ईयर का आप
फिर TWS 4 साल बनाना पड़ेगा, इजीली बन जाता है, 1 महीने का प्रोसेस होता है, तहसील ऑफिस वगैरह से आप बनवा सकते हो। और इसमें कंडीशन एक ही है कि 8 लाख से कम होना चाहिए आपका फैमिली एनुअल इनकम। समझ में आ रहा है? तो इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, सब लोग, कोई भी कंडीशन नहीं है। ओपन कैटेगरी, कास्ट कैटेगरी, कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है और काम आपका हो जाएगा। आपको नाम दिया जाता है TWS कैंडिडेट। और आप ये मत बोलना तहसील ऑफिस में जाके, अरे मुझे TWS सर्टिफिकेट बनाना है। TWS नाम का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, इनकम सर्टिफिकेट होता है जो आपको बनाना पड़ता है अगर आप TWS कैंडिडेट या TWS सीट में अप्लाई करना चाहते हो तो होप सो आपका डाउट क्लियर हो गया। माइनॉरिटी देख लेते हैं। माइनॉरिटी का भी बड़ा गेम है गाइस। ओके, देखो माइनॉरिटी के कॉलेज बहुत कम है। ओके, मुस्लिम माइनॉरिटी के कॉलेज है अपने महाराष्ट्र में, हिंदू माइनॉरिटी के हैं। ओके, जैन माइनॉरिटी के एक आध कॉलेज ही होंगे, वो भी पुणे वगैरह एरिया में, यहाँ पर तो नहीं है। और बाकी कोई माइनॉरिटी का नहीं है। ओके, मोस्टली ये है। हाँ, सिंधी माइनॉरिटी अपने मुंबई में भी बहुत सारे कॉलेज है सिंधी माइनॉरिटी के, क्रिश्चियन माइनॉरिटी के कॉलेजेस है। ओके, और रोमन कैथोलिक का है। ओके, और भी बहुत सारे माइनॉरिटी के कॉलेजेस होते हैं। ओके, कॉलेजेस के लिस्ट में आपको मैं बता दूंगा, आप बताइएगा कौन से रिलीजन का या लिंग्विस्टिक आपको चाहिए। ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी क्या होता है सर और रिलीजियस माइनॉरिटी क्या होता है सर? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर। ओके सर, यूपीएससी में आएगा सर यूपीएससी में नहीं आएगा ये, बट आपके लिए काम का। देखिए, आप एक पर्टिकुलर रिलीजन के हो, ओके, जो आपके एलसी में मेंशन किया हो रहता है, हिंदू, मुस्लिम, ओके, क्रिश्चियन, सिख, सिंधी। ओके, तो वो हो जाता है रिलीजियस माइनॉरिटी। ओके, एक होता है माइनॉरिटी बाय लैंग्वेज। माइनॉरिटी बाय लैंग्वेज, बहुत सारे लोग नॉर्थ इंडिया से अगर बिलोंग करते हैं, यूपी, बिहार एंड वगैरह से, तो उनकी मदर टंग होती है मैथिली, हिंदी, भोजपुरी। ओके, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं। तो वो लोग हिंदी में आते हैं, हिंदी माइनॉरिटी, हिंदी रिलीजन में आते हैं, बट अगेन वो माइनॉरिटी में भी आते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं हिंदी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। हिंदी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ओके, मारवाड़ी वगैरह भी उसमें आ जाता है, मारवाड़ी वगैरह भी उसमें आ जाता है। ओके, कुछ कॉलेज मारवाड़ी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अलग से भी होती है। गुजराती, अरे KJ सोमैया बेस्ट कॉलेज है, पूरे महाराष्ट्र में बेस्ट कॉलेज है KJ सोमैया, जो गुजराती माइनॉरिटी के लिए जाना जाता है। मदर टंग गुजराती होना चाहिए आपके एलसी में मेंशन, काम खत्म। तो माइनॉरिटी के लिए सर मुझे क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, बस आपके एलसी में मेंशन किया हुआ होना चाहिए। अगर आपके एलसी में रिलीजन या मदर टंग मेंशन किया हुआ है, बात खत्म। रिलीजन माइनॉरिटी के लिए आपका रिलीजन मेंशन किया होना चाहिए, जो भी होगा। ओके, सिख, हिंदू, जैन, ये सारे होते हैं। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आता है हिंदी, हिंदी के लिए हो जाता है, गुजराती के लिए आ जाता है। ओके, सिंधी के लिए आ जाता है। तो वो मदर टंग आपका मेंशन किया होना चाहिए। मदर टंग हिंदी, भोजपुरी ये सब रहेगा तो आप हिंदी माइनॉरिटी में अप्लाई कर सकते हो, और मदर टंग आपका गुजराती रहेगा तो गुजराती माइनॉरिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया। ये सर ये क्या दिया है? प्रोफोर्मा हो क्या दिया है? सॉरी, देखो गाइस, प्रोफोर्मा ओ क्या होता है? तो प्रोफोर्मा ओ आपके एलसी में मेंशन क्या हो रहेगा। बहुत सारे कॉलेज सिर्फ उतना भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत सारे कॉलेज बोलते हो हाँ ठीक है, बट आप प्रोफोर्मा ओ भी भर दो। तो आपको ये डॉक्यूमेंट के लास्ट में एक प्रोफोर्मा ओ का पेज मिलेगा, वो पेज का प्रिंट आउट लेना, पर आपका नाम डालना होगा, नाम डाल देना, आपका कौन सा माइनॉरिटी है, हिंदी लिंग्विस्टिक को डाल देना, और खुद का साइन कर देना, बस। उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन, उसी को प्रोफोर्मा ओ है। तो उसमें आपको किसी और की साइन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, आपका खुद का साइन चलता है उसमें। ओके, और एलसी में मेंशन क्या होना चाहिए? दैट इज योर प्रूफ, एलसी इज योर प्रूफ। ओके, तो दैट इज अ थिंग। तो ये चीजें हो गई। उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए कंडीशन दिया हुआ है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट और डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई फॉर महाराष्ट्र स्टेट टाइप ए। तो यहाँ पर ये एक कंडीशन है जो आपको देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों का क्वेरी आ रहा था मेरे ऊपर, ओके, कि सर मैं टाइप बी का हूँ, टाइप सी का हूँ, बट मुझे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में अप्लाई नहीं हुआ, मुझे कॉलेज नहीं मिला, उसका कट ऑफ तो काफी कम था मेरे से। तो मैं बोला कि गाइस आपने मेरा वीडियो पहले का देखा था? उन्होंने बोला नहीं। तो बोला कैसे मालूम पड़ेगा? तो आप ये वीडियो जरूर देखो। तो अगर आप किसी भी प्रकार के माइनॉरिटी को यूज करना चाहते हो, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, ओके, एलसी से आपका काम हो जा रहा है, बट आप टाइप ए कैंडिडेट होना चाहिए। अब ये क्या है सर? अरे अभी तो पता, जिसने वीडियो नहीं देखा वापस रिवाइंड करके स्टार्टिंग से देखो। टाइप ABCDE 5 टाइप होते हैं जिसमें आप टाइप ए के होने चाहिए। सर इसके लिए क्या प्रूफ चाहिए रहेगा? इसके लिए आपका खुद का डोमिसाइल चाहिए, पैन का डोमिसाइल नहीं चलेगा, आपका खुद का डोमिसाइल होना चाहिए, माई सेल्फ डोमिसाइल, खुद का डोमिसाइल होना चाहिए, या तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए महाराष्ट्र का, बाय बॉर्न इन महाराष्ट्र। ओके, तो अगर आप महाराष्ट्र से बॉर्न हो, बर्थ सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का, तो भी इसमें चलेगा, या तो आपके पास खुद का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोनों कंडीशन में आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आप टाइप BCD के अंदर अगर आप आते हो तो आप माइनॉरिटी में अप्लाई नहीं कर सकते।
ओके, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मुझे जो बताना है वो एकदम एकदम क्लियरली मैं बताता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो आपने एकदम क्लियर कर दिया मैंने अच्छे तरीके से। तो आई थिंक मैंने सारी चीजें कवर कर ली। ओके, वेरी गुड। तो मैंने सारी चीजें कवर अप कर ली गाइस कि एडमिशन के लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। मैंने ऑफिशियल सर्कुलर यूज किया बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, आप देख सकते हो। ओके, इसका मैं पीडीएफ कॉपी आपको देने वाला हूं, बट सिर्फ पीडीएफ कॉपी से काम नहीं चलेगा। एक बार वीडियो आप पूरा डिटेल में देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो उसमें बहुत सारी चीजें लिखी है जो आपको नहीं समझेगी। ओके, आपके कोई अंकल आंटी है वो उनको प्रॉपर्ली समझेगी। तो ये डॉक्यूमेंट आपको रेडी करना है 2nd वीक ऑफ जुलाई के पहले। आपका जून में एंट्रेंस का रिजल्ट आएगा, बाकी एग्जाम के रिजल्ट आएंगे, 10th 12th वगैरह जो भी है उसके रिजल्ट आएंगे। ओके, ग्रेजुएशन का रिजल्ट आएगा और एंट्रेंस का रिजल्ट आएगा, और जुलाई के 1st वीक में नोटिफाई आएगा। 2nd वीक से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, उसके पहले आपको ये डॉक्यूमेंट रेडी करना है। तो मेरे हिसाब से एंट्रेंस एग्जाम पे आप फोकस करिए। एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद आपको 2 महीने का पूरा गैप मिलता है, उसमें जी जान लगा के ये सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने को, बनवाने को रेडी हो जाओ। जितना ज्यादा डॉक्यूमेंट रहेगा उतना आपके लिए बेस्ट होगा। आप TWS EWS का यूज कर सकते हो फीस कम करने के लिए, कट ऑफ वगैरह कम करने के लिए। आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी ये सब यूज कर सकते हो। कास्ट में बिलोंग करते हो उसका फायदा उठाओ, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाओ। ओके, तो ये पूरी डिटेल आपको मुझे बतानी थी, मैंने बता दी। ओके, और भी वीडियो है हमारे EWS TWS के, वो आप देख सकते हो। डोमिसाइल का इंपॉर्टेंस क्या है वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, वो भी आप वीडियो देख सकते हो। और बेस्ट कॉलेज इन कॉलेज उसका पुणे इन मुंबई, उसके कट ऑफ क्या होता है इसके ऊपर भी वीडियो अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जरूर देख सकते हो। ओके, सो बस इतना ही बताना गाइस। कुछ डाउट वगैरह होगा तो कमेंट सेक्शन में डालना या हमारे हेल्पलाइन में कांटेक्ट करना, हम उसमें ऊपर भी वीडियो एज सून एज पॉसिबल लेके आएंगे। ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशंस, ऑल द बेस्ट।